माँ, तुम हो प्यार का सबसे बड़ा उपहार। अशोक बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वह अपनी मां को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी मां से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी मां की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वह उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। अपने बेटे की मन स्थिति को कविता अच्छी तरह से जानती थी, और बेटे को कोई कष्ट न हो इसलिए वह हर बात को चुपचाप सह लेती थी। अशोक बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर मां। निखिल, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? रश्मि, देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? कविता चुपचाप उठते हुए कोई जवाब नहीं देती, बस ऊपर की ओर चली जाती है। अशोक बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी मां को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वह कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वह एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी मां को अपमानित होते देखता रहता था। रात को अशोक की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देशी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्मा रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। अशोक को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन कविता ने कहा, अशोक, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। अशोक जानता था कि गांव में मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी मां को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। मां को गांव छोड़कर आते वक्त अशोक को रोना आ रहा था तथा अपनी बेपसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वह सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब अशोक बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वह अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से अशोक के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर अजय ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों अशोक, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर अजय ने अशोक को उसकी मां के बारे में पूछा। तभी रश्मि बोलती है, जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा। डॉक्टर अजय ने अशोक की ओर देखा तो अशोक ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर अजय सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि कविता को बहुत तेज बुखार है और वह पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर अजय दौड़कर कविता के पास गए। उनके पैर छूकर रोने लगे। कविता की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। और फिर उन्होंने अशोक को कहा, वाह बेटा अशोक, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी मां की यह हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। नहीं देवर जी, अशोक का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। अजय रश्मि को देखते हुए कहते हैं, क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? रश्मि निरुत्तर होकर अशोक को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है, और बेटा अशोक,
तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। रश्मि बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी। यहां इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। अशोक को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर अजय जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो अशोक को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और मां कविता के कदमों से लिपट गया। मां, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। अशोक ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। रश्मि को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कविता से आंख मिलाए। खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। रश्मि और बच्चों ने कविता के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और मां के हृदय ने सबको माफ कर दिया। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी नई कहानियों और अपडेट्स से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।